रोहित मुंबई में अकेला रहता था। रात के 11-15 बजे थे और अपार्टमेंट में सिर्फ उसकी टीवी की हॉल की लाइट और फ्रिज की हल्की हमिंग चल रही थी। बाहर सड़क पर सन्नाटा, सिर्फ कभी कभी हवा में पेड़ की शाखाओं का सरसराना। रोहित ने देखा खिड़की की परछाई हल्की हल्की हिल रही थी। पहले उसने सोचा शायद पेड़ की शाखा, लेकिन पर्दे पूरी तरह बंद थे और खिड़की अपने आप थोड़ी हिल रही थी, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो अंदर झांकने की। रोहित की सांस तेज हो गई। उसने टॉर्च ली और धीरे धीरे पर्दे खोले। कुछ नहीं, सिर्फ सड़क और हवा में हिलती शाखाएं। पर तभी टीवी स्क्रीन पर उसने देखा उसकी ही खिड़की का लाइव वीडियो, अंगूठे की मोटी आहट के साथ। हर चैनल बदलने पर वही दृश्य। उसकी खिड़की पर कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, पर उसकी आंखें रोहित को देख रही थीं। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फोन उठाया, पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। एक भयानक याद उसके दिमाग में कौंध गई। कुछ हफ्ते पहले इसी घर में उसने एक सपना देखा था। उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा है, एक गहरी काली आकृति जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वो सपना इतना असली था कि वो चीखते हुए उठा था, पर फिर खुद को समझाया था कि ये बस एक बुरा सपना है। अब उस सपने का डर असलियत बन रहा था। हवा में हल्की सरसराहट और कमरे की दीवारों पर छायाएं धीरे धीरे बढ़ती दिखीं, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। रोहित ने लैपटॉप देखा, वो अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चल रही थी। रोहित खुद अपने ही कमरे में डरते हुए, अपने हाथ पकड़ते हुए। रोहित झटके से खड़ा हुआ। कमरे में हर चीज जैसे बदल चुकी थी। छाया दीवारों पर फैल गई थी और कमरे की हवा अचानक ठंडी और गहरी हो गई। उसने खिड़की पूरी तरह से बंद की, दरवाजा लॉक किया, पर डर इतना गहरा था कि हर आवाज उसे कोई उसके पीछे खड़ा है यह महसूस कराती थी। रात के बाकी समय रोहित केवल खिड़की से बाहर देखता रहा। हर सन्नाटा उसे कुछ छुपा हुआ महसूस कराता। सुबह होते ही रोहित ने फैसला किया, अब वह इस घर में नहीं रह सकता। उसने अपनी जरूरी चीजें पैक की, खिड़की की ओर आखिरी बार देखा। सड़क खाली थी, पर उसकी रूह को लगा कोई अभी भी उसे देख रहा है। रोहित ने दरवाजा बंद किया और घर छोड़कर चला गया। सेफ था, पर डर उसकी रूह में हमेशा के लिए बैठ गया था, और अब रोहित कभी अकेला वापस उस घर में नहीं आएगा।